नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, एमआरएन डायरीज पर आज हम आपके लिए एक रोचक कथा लाए हैं जो असल में एक दंत कथा है, जो आज एक इतिहास की तरह पहचाना जाता है, जो जुड़ा हुआ है गुजरात के सूरत के एक मंदिर से जिसका संबंध महाभारत काल से है। तो आइए शुरू करते हैं। सूरत के अश्विनी कुमार विस्तार में यह मंदिर आया हुआ है, जहां 3 पत्ते वाला बरगद का पेड़ है, जो महाभारत के समय के महारथी महादानवीर अंगराज कर्ण के साथ जिसका इतिहास जुड़ा हुआ है। यह स्थान 4 धाम के मंदिर के जैसे भी प्रचलित है और 3 पत्ते वाला बरगद के नाम से भी प्रचलित है। यहाँ बड़ी गौशाला भी है। यहाँ 4 धाम यानी के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और द्वारकापुरी और रामेश्वर के भी यहाँ दर्शन रूप प्रतिकृति बनाई गई है, इसलिए आप उन सभी के यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जिस पर सिर्फ 3 पत्ते रहते हैं, जिसका हजारों साल पुराना महाभारत के समय का पौराणिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में महारथी दानवीर कर्ण घायल होकर पड़े थे, तब भगवान कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए साधु के रूप को धारण करके कर्ण के पास जाकर उसे कुछ दान करने को कहते हैं, यानी दान मांगते हैं। तब कर्ण के पास तो वह समय दान करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, पर वह साधु को खाली हाथ जाने देना नहीं चाहता था। इसीलिए अपने मुख में जन्मजात स्वर्ण दंत का दान देने का वह निश्चय करता है और अपने रथ का वह पहिया जो भूमि में गड़ चुका था, उसके साथ अपना मुख को जोर जोर से फटकाने के बाद मुख में हाथ डालकर उस स्वर्ण के दांत को खींचकर तोड़ देता है और वह दांत का दान कर्ण देने जाता है, परंतु वह साधु कर्ण के रक्त से रंजित स्वर्ण दांत को लेने से इनकार करते हैं। तब कर्ण अपने पास में पड़ा हुआ विजय धनुष को उठाकर मंत्र सिद्धि करके वरुणास्त्र को आकाश की तरफ छोड़ता है और वह अस्त्र पुनः वही स्थान पर तीव्र गति से आकर भूमि में गड्ढा कर देता है, जिसमें से शुद्ध जल की धारा निकलने लगती है, जिसमें अपने दांत को धोकर कर्ण अपना वह दांत साधु को पुनः दान देता है। उसकी यह दान से भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब कर्ण कहता है कि हे प्रभु, जो बात मैंने इंद्रदेव से कही थी वह आप भी जानते हैं और वही बात मैं आपसे ही पुनः कहता हूँ। मैंने दान किया है, दान का व्यापार नहीं किया, इसलिए उसके बदले में मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। और भगवान को यह ज्ञात हो गया कि कर्ण उन्हें पहचान चुके हैं, इसीलिए वह अपने असल स्वरूप में आकर कहते हैं, हे दानवीर श्रेष्ठ कर्ण, इंद्रदेव तो विवश थे, इसीलिए वरदान मांगने कहा था, परंतु मैं आपकी दानवीरता से अति प्रसन्न हूं, इसीलिए वरदान मांगने कह रहा हूं। इसीलिए आप मुझसे मनचाहा वरदान मांग लो। तब कर्ण कहते हैं, हे भगवान, हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं वरदान मांगता हूं कि मैं एक कुंवारी माता का पुत्र हूं, इसलिए मुझे अग्निदाह भी पवित्र स्थान पर ही मिले और अंतिम संस्कार मेरा कुमारी भूमि पर ही हो, ऐसा वरदान दीजिए। जिस कारण भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ पर कर्ण को अग्निदाह देते हैं और उनकी अस्थि का विसर्जन करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों सहित सूर्यपुर के यह स्थान पर आते हैं, जहां तापी नदी का किनारा है और अश्विनी कुमारों का भी स्थान कहा जाता है। और इस स्थान पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। तब पांडव भगवान श्री कृष्ण को कुमारी भूमि के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कर्ण सूर्यपुत्र थे और अश्विनी कुमार उनके भाई थे और तापी देवी उनकी बहन थी जो कुंवारी थी, इसलिए सूर्यपुर की यह भूमि कुंवारी भूमि कहलाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और वही उचित था। तब पांडव कहते हैं, प्रभु, आपने हमें तो जानकारी दे दी, परंतु भविष्य में लोगों को इस कुंवारी भूमि के बारे में ज्ञात कैसे होगा। तब जिस स्थान पर लकड़ी का सहारा लेकर अपने हाथ को रखकर कर्ण को अग्निदान दिया था, वह स्थान पर एक बरगद का पेड़ का छोड़ अंकुरित हुआ, जिसमें 3 पत्ते लगे हुए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह 3 पत्ते वाला बरगद ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है और यही एक निशानी होगी जिससे लोगों को यह स्थान की जानकारी मिलेगी और तापी देवी के आशीर्वाद से उन्हें कुंवारी भूमि की बात भी समझ में आ जाएगी। सूरत को पहले सूर्यपुर के नाम से पहचाना जाता था
यहाँ अश्विनी कुमार, जो देवों के वैद्यराज भी कहलाते हैं, उनकी तपोभूमि है। सूर्यपुर में आया हुआ एक स्थान पर उन्होंने तप किया था, जिस कारण उस क्षेत्र को अश्विनी कुमार नाम दिया गया था। आज वह स्थान सूरत में अश्विनी कुमार के नाम से पहचाना जाता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के सृजन के वर्षों बाद मानव द्वारा सूर्य नारायण का ताप जो उनके लिए असह्य था, तब उनकी स्तुति करके उपासना उन्होंने की थी, जिस कारण भगवान सूर्य नारायण ने सहानुभूति से उनको कष्ट से राहत के लिए अपना तेज कम किया था, जिस कारण उनकी बाईं आंख से एक अश्रु की बूंद पड़ी जब सूर्य देव पृथ्वी पर से पसार हो रहे थे, और वह आंसू मध्य प्रदेश के सातपुड़े पर्वत के बेन के मुलाई गांव में तालाब के पास आषाढ़ सुद सप्तमी के दिन पड़ा था, जिससे तापी देवी का प्रागट्य हुआ, जिस कारण वह कुंवारी देवी कहलाई और उनकी यह भूमि बनी थी। मध्य प्रदेश में उद्गम स्थान में प्रकट होकर वह सूर्यपुर में आए थे और यही उनका स्थान बना, जिस कारण सूरत को तापी देवी की कुंवारी भूमि कहा जाता है। सूर्यदेव अपने प्रत्येक किरण पर सवार होते हैं, इसलिए जब कभी भी पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नारायण का उदय हुआ था, वह धरती पर से पसार हुए, वह असल में उनके किरणों की बात हो रही होती है। असल में सूर्यदेव अपने किरणों पर विराजमान होने के कारण रथ पर दर्शाए जाते हैं। सूरत में 3 पत्ते वाला बरगद का पेड़ है, जिसके दर्शन करने एक बार अवश्य यह स्थान पर आना चाहिए। आज यह स्थान एक तीर्थ स्थान के रूप में भी जाना जाता है। दूर दूर से भक्तगण यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। आप भी अगर जब कभी सूरत में आए तो अश्विनी कुमार स्थल के इस मंदिर में दर्शन हेतु अवश्य जाइएगा। हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही रोचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।